इंसान अपने अंदर कई डरों के साथ जीता है। उनमें से मौत का डर सबसे अलग होता है। इतिहास में भी इसको बहुत महत्व दिया गया है और इसी के मद्देनजर लोगों और समाज के कई सांस्कृतिक पहलू बने हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे बुरे डर के बारे में, जिंदा दफनाए जाने का डर। हर साल समाचारों में नए किस्से होते हैं जहां एक आदमी को, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है, होश में आ जाता है और सामान्य रूप से सांस लेने लगता है। ये चिकित्सकीय गलती का नतीजा हो सकता है या कोई चमत्कार, या इसके और कई कारण हो सकते हैं, पर तथ्य ये है कि ऐसा होता है और ये हमारी सोच से ज्यादा आम बात है। मार्च 11, 1985 80 के दशक में कायरो में एक छोटे बच्चे को एक्सीडेंट के बाद मृत समझकर दफना दिया गया था। 4 दिन बाद वो बच्चा अपने घर आया, मिट्टी से पूरी तरह सना हुआ। उसको अपनी कब्र से बाहर आने का रास्ता मिल गया था। वहाँ की लोकल समाचारों ने इस वाक्य को अनइमेजिनेबल सुपरनैचुरल फिनोमिनन यानी अकल्पनीय अलौकिक घटना कहा। जनवरी 30, 1992 मृत घोषित होने के बाद एक रोमानियन लड़की को मुर्दा घर के रेफ्रिजरेटर में ले जाया गया। जब मुर्दों के प्रति शारीरिक आकर्षण होने की मानसिकता यानी नेक्रोफीलिया से ग्रसित एक गार्ड ने उस पर आक्रमण किया तो वो स्तब्ध रह गया, क्योंकि लड़की ने अपने बचाव के लिए एक गार्ड को धक्का दिया। वहाँ के समाचार पत्रों के अनुसार लड़की के माता पिता ने उस गार्ड को यह कहकर माफ कर दिया कि उसके कारण उनकी मासूम बच्ची वापस जिंदा हो गई। मई 19, 2005 कॉर्पस हिट्स डॉक्टर यानी लाश ने चिकित्सक पर हमला किया। इस शीर्षक ने रोमानिया के छोटे से शहर में खलबली मचा दी थी। एक किशोर को चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित करने के बाद शव परीक्षण कक्ष में ले जाया गया। वहाँ के निरीक्षक डॉक्टर को उस किशोर की बॉडी में आश्चर्यजनक संचार महसूस हुआ। बॉडी के पास पहुँचने पर चिकित्सक ने अपने चेहरे पर एक पंच खाया। उस युवा ने बाद में लोगों को बताया कि उसने अपनी तरफ एक आदमी को सफेद कोट में आते देखा और उसको खतरा लगा, इसलिए उसने चिकित्सक पर हमला किया। जनवरी 26, 2010 मधुमक्खियों का पालन करने वाले एक पोलिश 76 साल के आदमी को उसके फार्म पर काम करते वक्त बहुत सारी मधुमक्खियों ने काट लिया। अस्पताल में उसके दिल की धड़कन बंद होने के कुछ ही मिनटों में उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसकी बीवी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर 3 घंटों के अंदर ही उसको दफनाने के लिए ताबूत में रखा जा चुका था। उसकी बीवी ने जब ताबूत से खटखटाने की आवाजें सुनी तो चिकित्सकों की मदद से उस आदमी को ताबूत से आजाद करवाया गया। जनवरी 7, 2013 लॉर्ड माइल के लिए ये वाकया किसी बुरे सपने की तरह था, जो एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ। कुछ दिनों तक बीमार रहने के बाद लॉर्ड माइल को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी तबीयत और बिगड़ गई और कुछ ही घंटों बाद उसकी मृत्यु हो गई। 3 दिनों बाद मुर्दा घर में शव परीक्षण से कुछ ही मिनटों पहले वो ऐसे उठी मानो किसी गहरी नींद से जागी हो। कुछ महीनों बाद एक बार फिर लॉर्ड माइल दोबारा तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल पहुंची और वहां उसको मृत घोषित किया गया। जब चिकित्सकों ने परिवार को सूचित किया तो उनको विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने चिकित्सकों को उसको जीवित करने की एक और कोशिश करने के लिए कहा। कुछ ही घंटों बाद चिकित्सकों को आश्चर्य तब हुआ जब लॉर्ड माइल जगी और आराम से सांस लेने लगी। ये मानसिक और शारीरिक ताकत का एक बेहतर उदाहरण है। नवंबर 3, 2013 ईरान में अली रेजा ने एक ऐसा गुनाह किया था जिसके लिए उनको फांसी की सजा दी गई थी। कुछ ही हफ्तों बाद उसको फांसी दी जानी थी। उसको फांसी देने के बाद मृत घोषित होने पर मुर्दा घर ले जाया गया, जहां कुछ ही घंटों बाद उसमें फिर से चेतना जग गई। 12 मिनट तक रस्सी से लटकने के कारण उसकी स्वर तंत्री यानी वोकल कॉर्ड्स टूट गई थीं, जिसके कारण वो बोल नहीं सकता था। अधिकारियों ने सोचा क्योंकि मौत उसकी सजा थी तो उसको दोबारा फांसी दी जाए या जीने दिया जाए। मार्च 3, 2014 मिसिसिपी यूएसए में चिकित्सा प्रशिक्षकों ने वॉल्टर विलियम की मौत को प्रमाणित किया। अगली सुबह इम्बामेंट यानी शवलेपन के कुछ ही घंटों पहले वॉल्टर ने उस बैग को अंदर से किक किया जिसमें उसकी बॉडी रखी गई थी, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार करने वाले सतर्क हुए और वो आज भी जीवित है। चिकित्सकों के मुताबिक ये एक चमत्कार था। चाहे चमत्कार हो या चिकित्सकीय गलती, वॉल्टर का किस्सा हाल ही में घटा उदाहरण है, जो ये बताता है कि ऐसी घटना उन देशों में भी हो सकती है जहां दुनिया की सबसे बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध है।
अगस्त 25, 2015। इस औरत के किस्से ने होंडुरन समाज को अचंभे में डाल दिया। 16 साल की नेसी परेस को मृत घोषित करने और दफनाने के कुछ दिनों बाद मुर्दा घर के एक कार्मिक ने अधिकारियों को सूचित किया कि नेसी की कब्र से कुछ आवाजें आ रही हैं। जब चेक किया गया तो पता चला कि ताबूत का कांच टूटा हुआ था और लड़की का हाथ बाहर था, चोटों से भरा हुआ, मानो जैसे उसे ये सारी चोटें बाहर निकलने की कोशिश में लगी हों। चिकित्सकों ने बताया कि बेहद हलचल और संत्रास के कारण उसकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई। पूरी दुनिया में प्रलेखित किए गए हजारों ऐसे किस्सों में से ये कुछ खास किस्से थे। वैज्ञानिक समाज ने कई बार अपनी चिंता इस पर जाहिर की है और मृत्यु घोषित करने के मापदंडों को बेहतर और सटीक बनाने पर कार्य किया जा रहा है। चलिए विज्ञान पर विश्वास करते हैं कि वो जल्द ही कोई रास्ता निकालेगा ताकि ये दुर्भाग्यपूर्ण वाक्य दोबारा भविष्य में न हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक करें, शेयर करें और टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।